तो अगेन उर्वशी, सबसे पहले तो वर्जिन भानुप्रिया की बात करेंगे तो यार ट्रेलर तो बहुत मजा आया, मतलब एक फ्रेश टेक पूरा एंड दिस टॉपिक हमने अक्सर ऐसी फिल्में हॉलीवुड में देखी है, बट इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक में कभी कुछ करने की कोशिश की, और वो भी जनरली मेल ओरिएंटेड फिल्मों के साथ हुआ है। अगेन फीमेल ओरिएंटेड, आई गेस इट्स फॉर फर्स्ट टाइम। और एक बात जो ट्रू। मेरे जहन में आई वो ये थी कि दिस विल बी द फर्स्ट फीमेल ओरिएंटेड फिल्म ऑन द ओटीटी इन दिस लॉकडाउन टाइम। So congratulations रियली, for that. Yeah, थैंक यू see, सो मच। आई मीन Janvi एक्चुअली, and Vidya Balan की फिल्में आने वाली थी, but those dates have been postponed. So yours is the first one. थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग जो आपने मुझे बताया। आई एम रियली ग्लैड कि ऐसा है। Hmm. So कैसा था ये when you got this approach जो आपको किया गया, this adult comedy जो कह सकते हैं, the topic of virginity is very taboo in our country. People are scared to talk, being judged के ऊपर. What are your opinion? और जब स्क्रिप्ट मिली तब आपके व्यूज क्या थे? आई मीन, जब मुझे फिल्म ऑफर की गई थी तो तब इसका टाइटल ये नहीं था। आई मीन, इट वाज कम्प्लीटली अनटाइटल्ड, इट वाज अ फ्रेश स्क्रिप्ट। अच्छा। एंड तब ये एक थिएटर पे रिलीज होने वाली थी। कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ माई सेकेंड फीमेल सेंट्रिक फिल्म आफ्टर हेट स्टोरी 4। बट जैसे मैं आपको बताऊंगी कि दिस फिल्म इज अ फैमिली एंटरटेनर, बिकॉज ओके। दो वी आर टॉकिंग अबाउट इट, द टाइटल इज वर्जिन भानुप्रिया, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में आपने ऐसी कोई चीज नहीं देखी होगी कि ट्रू। जिसमें आपको थोड़ा सा वियर्ड फीलिंग हुई हो कि आपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। एंड समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये बहुत जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वॉज जो भानुप्रिया की रिलेशनशिप है अपने अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। कहीं ना कहीं मॉम के शी इज साथ सीकिंग आउट फॉर स्पेशली। लव। उसके पेरेंट्स जो हैं, हाँ, उसके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, अलग रहते हैं। वो उसकी एक ख्वाहिश है, वो चाहती ये है कि उसके पेरेंट्स इकट्ठे आ जाएं। उसके लाइफ में चार अलग अलग लड़के आते हैं। तो शी वॉन्ट्स टू फॉल इन लव, वो चाहती है कि वो प्यार में डूबे, और उसके लाइफ में भी एक एक प्यार का जो वो चाहती है, जिस चीज का वो इंतजार कर हम्म। रही है, वो ऐसा ऐसा पल आए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कभी एक एस्ट्रोलॉजर, एक पंडित आता है और उसके पिताजी को ये बता के चले जाता है कि आपकी बेटी की कुंडली में योनि त्रुटि योग है, और वो कभी उसका मिलन नहीं हो पाएगा, या फिर कभी भी वो एक प्यार का जो संबंध होता है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो इन अ वे, टू प्रूव अदर पीपल रॉन्ग, टू प्रूव एस्ट्रोलॉजर को गलत प्रूव करने के चक्कर में, सभी को गलत प्रूव राइट। करके को गलत प्रूव करने के चक्कर में वो शी बिकम्स वेरी, आई वुड से एक उसके अंदर एक पीयर प्रेशर हो जाता है। एंड वही इस फिल्म में वही चीज दर्शाई गई है। सी, when it comes to the this concept, I think मेरे कई सारे कलीग्स हैं। आई मीन, हम्म। लेट्स स्टार्ट विद आयुष्मान खुराना। उन्होंने फिल्म की थी विक्की डोना, स्पर्म्स के ऊपर फिल्म करेक्ट। थी, लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया इस फिल्म को। शुमंगल ज्यादा सावधान, अगेन सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। दम लगा के हाइशा, अगेन बॉडी टाइप्स के ऊपर। ट्रू। So it was like that. And Akshay Kumar sir also did a film called Padman, which was about हम्म। periods. तो ये बहुत ही करेक्ट। सेंसिटिव टॉपिक्स पे ये फिल्म बनी गई थी, जो बहुत ही एस्थेटिकली और काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से शूट की गई थी। तो आई थिंक वर्जिन भानुप्रिया इज अ कम्प्लीटली फैमिली कॉमेडी फन फिल्ड फिल्म। आप इसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और जिस तरीके से इसका एक वर्जिनिटी हमारी सोसाइटी में टैबू है, और जो कई सारे वर्जन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड फील करते हैं। कई सारे वर्जन्स के लिए इट इज़ मोर लेस ऑफ अ सोशल ब्लेसिंग, एंड ज़्यादा होता है सोशल कर्स की तरह ज़्यादा माना जाता है। तो ये बताया गया है फिल्म में, ऑब्वियसली सोशल अवेयरनेस तो है अबाउट वर्जिनिटी, बट एट द सेम टाइम ये भी बताया गया है कि आप दिस इज सर्कमस्टेंशियल। हर हम्म। किसी की लाइफ में ये जो मौका होता है ये अलग अलग टाइम पीरियड पे आता है। दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन फोर्स, और दिस इज नॉट समथिंग कि आप पीयर प्रेशर में आकर के अपने दोस्तों के, या फिर कोई सामने वाला क्या बोल रहा है कि यार तू तो वर्जिन है, तू वर्जिन की वर्जिन ही रहेगी, तो वो दैट शुडंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। टू डू समथिंग विच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, यू शुड हम्म। ऑलवेज डू थिंग्स व्हाट योर हार्ट सेज। हाँ। तो ये राइट। बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भानुप्रिया जो है, शी इज वेरी इनोसेंट, वेरी डाउन टू अर्थ।
बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंडेड है, बट उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है फिल्म में, रुकुल, शी या इज वेरी बोल्ड, शी इज वेरी, शी हैज वेरी ओपन माइंडेड, तो वो कहीं ना कहीं इसको फोर्स कर रही है, उसकी मॉम जो है भानुप्रिया की मदर, तो वो कहीं ना कहीं इसको फोर्स कर रही है कि नो यू गो फॉर इट, इसको पटाओ, उसको ऐसे करो, इसके संग। तो शी इज लाइक समवेयर डाउन द लाइन शी इज काइंड ऑफ प्रेशर में वो आ भी गई है। तो वही हम्म फिल्म की है, कहानी है, और काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताया गया है। एंड सो या, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी 16 जुलाई को, कि ऑफ आखिर कोर्स। में क्या होता है, क्या वो सब लोगों को गलत प्रूफ कर पाती है, क्या वो पंडित जी की भविष्यवाणी को गलत प्रूफ कर पाती है, क्या वो जो वो करना चाहती है क्या वो कर पाती है, व्हाट हैपेंस इन द एंड, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट, और वो लोगों को देखने को मिलेगा। आपने ये बॉडी शेमिंग की बात की तो उससे एक क्वेश्चन भी ध्यान में आया, और जो ट्रेलर देखते से फर्स्ट थिंग जो एक आता है, जनरली एक एवरेज लुकिंग पर्सन को हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ग्लैमरस वे में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया को, वो भी दो दो बार जीती हुई टाइटल को, उसको एक एवरेज लुकिंग पर्सन दिखाने की कोशिश की। तो हाउ स्केप्टिकल वर यू, डिड यू अग्री टू दैट? कितना मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। नहीं नहीं, देखिए, ऑब्वियसली दैट वाज माय पास्ट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव द रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्यूटी टाइटल्स, एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस टूरिज्म वर्ल्ड इन चाइना, यस। एंड आई वॉन मिस टूरिज्म, मिस एशियन सुपर मॉडल इन साउथ कोरिया, एंड इकलौती लड़की जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2 बार जीता है। दैट इज वाओ। ऑल फाइन, बट आई एम एन आर्टिस्ट, or I am an actor and I want to prove myself with every single film. And कहीं ना कहीं I think the क्योंकि एक female centric film है, इतना ज़्यादा producers they kind of put in so much money. हम्म तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ को भी it has made me a responsible artist, and I somehow feel it gives me a kind of a feeling of a very bankable star at the same time, कि जहाँ पे I am able to uh, carry a film on my own shoulders and the entire responsibility is on me. तो I somehow feel, जैसे कि आपने बताया, it is a female centric film, तो I take immense pride in it, और deep down inside every actress यही चाहती है कि उसको एक female centric film में काम करने का मौका मिले, और कुछ ऐसा करने का मौका मिले जिसमें कुछ वो अलग कर सके, लाइक अपनी अपनी हम्म प्रतिभा को दिखा सके। आई थिंक वर्जिन भानुप्रिया में ऐसा हुआ है। एंड ऑब्वियसली लाइक जब मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा हमने स्टडी की थी इन अ वे, लाइक क्योंकि मैंने आई एम वेयरिंग स्पेक्स, मेरे कपड़े आप देख सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ वेरी सिंपल क्यूट एंड बाल। गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड या ऑफ अ लुक है, बाल अलग हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा अलग है, तो उसमें हमने काफी ज्यादा वर्क किया। एंड yeah, but so yeah, that was a thing, और there was a little bit of prep, और हमने काफी ज्यादा रीडिंग्स की, तो आई थिंक अलग अलग तरह के रोल्स तो करने हैं मुझे, और आई ट्रू। एम रियली ग्लैड कि मेरे डायरेक्टर्स मुझे ऐसा देखते हैं कि उर्वशी कैन पुल ऑफ एनी काइंड ऑफ रोल, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। बट अगेन एक और चीज है कि अगर हम पीछे जाके देखते, एक वक्त ऐसा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब हीरोइन जो होती थी हैज टू बी ब्यूटीफुल लुकिंग, अगर थोड़ी सी भी उन्हें और दिखा देते थे तो दे वर वेरी स्कैर्ड टू एक्सेप्ट सच रोल्स, क्योंकि अगर पास्ट में आप देखेंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्में भी नहीं चली थी व्हेन द हीरोइन वाज शोन दैट वे, पीपल लाइक द फिल्म, वो अलग बात है, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं था। बट आज with the actresses are coming, Deepika is coming forward, या you take Bhumi and Taapsee and you what doing, तो आप लोग जो कर रहे हो वो भी ये सोचे बिना कि हमारी फैन फॉलोइंग को क्या होगा, हमारी जो इमेज है, you're not thinking that, now the performances have become more than the image, this thing, तो वो एक बैरियर था कहीं पे आपके माइंड में? जी नो, आई एम कम्प्लीटली fearless एज एन एक्टर, और मेरे माइंड में ये सब चीज़ें कभी नहीं आती। आई थिंक फॉर मी स्क्रिप्ट और द कंटेंट और आइडिया हैज़ ऑलवेज बीन द किंग। जो स्टोरी है, जो स्क्रिप्ट है, उसमें मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, अपार्ट फ्रॉम कि मैं क्या, मेरे क्या रोल है, कौन सारे एक्टर्स हम्म हैं, क्या होने वाला है, किस तरीके का मेरा पिक्चराइजेशन है या पोर्ट्रियल है, उसमें मतलब दैट कम सेकेंडरी, ऑब्वियसली दैट ऑल्सो मैटर्स एज एन आर्टिस्ट, बट फॉर मी आई एम कम्प्लीटली fearless। एंड जो भूमि और तापसी ने आई मीन जो फिल्म में किया है, आई मीन उनकी जो फिल्म आई थी, आई वुड लव टू डू राइट। समथिंग लाइक दैट, और आई वुड लव टू डू व्हाट दीपिका डिड इन छपाक। तो आई एम कम्प्लीटली fearless एज एन एक्टर। मुझे ये सब चीज़ें कभी एकदम, अगर मुझे आई हैव टू
इनफैक्ट नॉट मेनी पीपल नो कि जो मेरा म्यूजिक वीडियो आया था लव डोज, उसमें मैंने लाइक यू नो माय मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने मेरे फेस को Yeah, 5 शेड डार्कर किया था, लाइक डार्क true. 5 शेड्स डार्कर देन माय ओरिजिनल कलर। तो मुझे शुरुआत से कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई कि अगर कोई मुझे डार्क भी करेगा या फिर जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ वैसे मैं नहीं दिखूँ अगर, तो मुझे इससे कोई Hmm. प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई थिंक ऑडियंसेस भी आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट है, दे नो यू नो व्हाट अ पर्सन इज लाइक। और आई थिंक जब आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलता है या फिर कोई भी आपको कैरेक्टराइजेशन करना है तो थोड़े एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। एंड आई थिंक यू नो एफर्ट्स जब आप करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ वेरी इम्प्रेसिव। बट अगेन इम्प्रेसिव से एक और बात, ये काफी चीज इसमें पहली बार हो रही है। एक और जो चीज सुनने में आई, पे पैरिटी के ऊपर मैंने अक्सर बात की है दैट बॉलीवुड में वो पे पैरिटी का दैट तुलना जो है वो बहुत ऊपर नीचे होता है। बट जो न्यूज सुनने में आई है, व्हाट यू हैव गॉट फॉर दिस वन, एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। इफ दैट्स ट्रू तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज इट विल रियली मोटिवेट मोर एक्ट्रेसेस टू गेट गुड अमाउंट एंड साइन फिल्म्स एंड फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आल्सो। जी आई मीन मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, मैं बस यही बोलूंगी कि मैंने ना कभी ऐसे अपनी रेम्यूनरेशन को लेकर कभी बात की है, कभी नहीं। बट आई फील कि जब एज अ फीमेल आर्टिस्ट और मेल आर्टिस्ट की अगर हम तुलना करते हैं तो अगर फीमेल आर्टिस्ट भी इस ये काबिलियत रखती है कि वो कितने लोग थिएटर्स में जाएंगे फिल्म देखने के लिए या कितने लोग ओटीटी या डिजिटल मीडियम से फिल्म देखेंगे, तो ऑफ कोर्स आई मीन जो पे डिस्पैरिटी है वो नहीं होनी चाहिए। एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल एक्टर्स हैं, वो कम काम कर रही हैं, मेल से ज्यादा कम काम कर रही हैं। आई डू अंडरस्टैंड अगर एक्शन फिल्म है जहाँ पे फीमेल्स का उतना ज्यादा नहीं होता है, मेल एक्टर्स का ज्यादा होता है, देन आई अंडरस्टैंड। बट आई थिंक a pay, whatever we talk about pay disparity, it should be done according to the number of people you're bringing in to watch that a OTT film or in a theater, and also the kind of number of days you're giving to the film, and also what you're doing in the film. For example, there are a lot of times जो फिल्म में आई मीन ऑब्वियसली देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क इन्वॉल्व्ड। जैसे कोई एक्शन फिल्म होगी तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन अ लॉट हार्डर, यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ। सो आई थिंक वो सब चीजें फैक्टर्स माइंड में लेकर के होना चाहिए पेमेंट्स का। बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, जो अमाउंट हमने सुनने में आया 7 करोड़ का अमाउंट है, तो इट्स अ बिग थिंग। आई ऑलवेज हैव स्पोकन अबाउट दिस। कुछ क्वेश्चंस है जो आपके फैंस ने भेजे हैं, जो जानना चाहते हैं आपके व्यूज। एक ने पूछा है कि आप फिटनेस वीडियोस बहुत सारे डाल रहे हैं, तो क्या हम आपको खतरों के खिलाड़ी में देख सकते हैं कभी? I mean, This is interesting. I I can love imagine. adventure. I love adventure. I love action. Or I would love to do like a superhero film, or and be part of like an action film. I would say something Okay. really nice, something tough, Lara Croft kinds of, or it can be Tomb Raider or anything. Yeah. Would love to. बट ये शो में अगर जाने का अगर मौका मिलता है, रोहित शेट्टी आपको बुलाते हैं कि प्लीज कम एंड हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करिए, तो Oh, I think it is a nice option, but how about, Rohit Shetty directing a action film and me starring in it? I would love that. लेडी सिंगम, हाँ। Yeah.